जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो बल पराक्रम के साथ साथ क्रोध गुस्से को भी दिखाता है और ये काफ़ी लंबे समय से बहुत दुर्योगपूर्ण था और इसने बहुत ही नकारात्मक प्लैनेट्स को अपने संयोग में लिया हुआ था, जिसके कारण से वो भी आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थितियों को निर्मित कर रहे थे, जिनमें से शनि और राहु प्रमुख थे। अब जैसे कि देखिए हम आज चर्चा कर रहे हैं तो वो बल पराक्रम साहस ऊर्जा उत्साह कार्य संचार रक्त संचार मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है उसके कारक, भूमि भवन वाहन के कारक, क्रोध गुस्सा अहंकार के कारक मंगल देव की चर्चा कर रहे हैं। जब मंगल देव देखिए यहाँ से गोचर कर रहे थे तो इनकी अष्टम दृष्टि जो थी वो राहु पर जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अंगारक दोष उत्पन्न हो रहा था। अंगारक दोष कर्म स्थान में उत्पन्न होना बहुत ही विषम अवस्थाओं का निर्माण करता है। जब मंगल देव ने सिंह राशि में गोचर किया तो इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ और अष्टम दृष्टि यहाँ, यानी कि आपके कर्म और लाभ दोनों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। जब मंगल देव यहाँ पर आए तो इन्होंने विस्फोटक योग का निर्माण किया, द्वादश पर दृष्टि डालकर आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ाया, जिसकी वजह से विचारों में ब्लॉकनेस आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ मंगल का समसप्तक योग बन रहा है जो कि आपकी समस्त चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी प्रारंभ कर रहा है। अब मंगल देव का राशि परिवर्तन होते ही देखिए राशि परिवर्तन हालांकि अभी 7 दिन है, लेकिन अब मंगल का पुनर्गमन समय प्रारंभ हो चुका है। पुनर्गमन समय का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह हो जब वो किसी भाव में अपना राशि परिवर्तन करता है तो पहले से नेक्स्ट भाव पर अपने प्रभाव प्रारंभ कर देता है, और जब राशि परिवर्तन करके उस भाव में चला जाता है तो बाद में उस भाव पर भी उसके प्रभाव देखे जाते हैं, जिन्हें पारगमन कहा जाता है। तो पुनर्गमन और पारगमन समय जो होता है वो काफ़ी विशेष होता है, क्योंकि जब ग्रह अपने संपूर्ण गोचर काल में आपको उस भाव से संबंधित कुछ भी नहीं दे पाता है तो वो जाते वक्त देता है। तो यह पुनर्गमन समय जो है ये आपके लिए काफ़ी विशेष होने जा रहा है। हालांकि देखिए इस समय शुक्र की राशि से गोचर हो रहा है तुला राशि से, और तुला राशि जो है शुक्र की बैलेंस की राशि है, और बैलेंस के साथ साथ ये धन की भी राशि है शुक्र की, यानी मंगल का शुक्र के साथ संबंध। तो धन के मामले में तो यह गोचर काल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद शनि भी दुर्योग मुक्त होंगे, मंगल भी दुर्योग मुक्त होंगे और राहु भी दुर्योग मुक्त होंगे, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, जिसकी वजह से शनि का किसी भी दुर्योग में जाना राहु को भी खराब कर जाता है। लेकिन देखिए मंगल और शनि के बीच बेशक चंद्रमा हस्त नक्षत्र के माध्यम से आ गए थे, लेकिन फिर भी आपके लिए निगेटिविटी 30% तक बनी हुई थी। थोड़ा सा अगर विचारक मानसिकता को छोड़ दिया जाए, ये जो वासनात्मक मानसिकता इस समय पर आपकी बनने वाली है, तो ये गोचर काल आपके धन के मामले में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। तो देखिए इसके लिए हमें इनके पारगमन और पुनर्गमन चक्र को समझना होगा कि ये उस समय पर किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था। हालांकि देखिए हस्त नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा मध्य में आ गए थे, लेकिन तब भी हमने आपको बताया था कि अब आपके लिए 70% पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन 30% निगेटिविटी तो तब भी बनी हुई थी। अब वो निगेटिविटी कितनी कहाँ से आपको प्रभावित कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी चीज़ों में विषमता उत्पन्न हो रही थी, एंग्जाइटी, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर समाहित हो रही थी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, हताहत भी कर रही थी और आपके कार्यों को भी बिगाड़ रही थी। आप बहुत भरकस प्रयास कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे किन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी। ये सारी चीज़ें मिलकर एक तरीके से आपके लिए चीज़ों में विषमता और दुर्योगपूर्ण स्थितियों को निर्मित कर रही थी। अब इन सभी से जब राहत मिलेगी तो आपके लिए मंगल के प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होंगे। सबसे पहले नौकरी पेशा व्यक्ति, जो भी नकारात्मकता उनके जॉब में बनी हुई थी या नकारात्मकता विशेष चीज़ें जो उनको परेशान कर रही थी, उस परेशानी से अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। इस समय अचानक ही आपके साथ ऐसे कुछ घटनाएँ घटित होंगी जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और होगी, क्योंकि जिस समय मंगल का राशि परिवर्तन होगा उस समय ये आश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे, और आश्लेषा नक्षत्र से गोचर करने के कारण
एक आश्लेषा नक्षत्र किस चीज़ का नक्षत्र है? महत्वाकांक्षा का। कि आपके अंदर डिज़ायर्स बढ़ती चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी कि आपको संतुष्टि, मतलब जैसे सपोज़ कीजिए कि आप किसी 1 लाख की डील को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको वो डील आपने इस दौरान क्रैक कर ली। क्या होगा? तब आपको 1 करोड़ की डील प्राप्त करनी होगी, और उस डील के लिए आप इस दौरान काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, फर्कस प्रयास करते हुए, क्योंकि एक असंतोष आपके अंदर होगा कि अभी मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, क्योंकि मंगल निवेश के भी कारक होते हैं, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करें तो आपके लिए काफ़ी लाभ निकल कर आएगा। अगर प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते तो ऐसे कोई सी कार्य में करें जो लंबे समय तक के लिए किया जाता हो, जो कि आपके लिए भविष्य में, फ्यूचर में काफ़ी लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करेगा। इस दौरान आप अपनी भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्ति हेतु कार्य करते हुए दिखाई देंगे, और इन मुक्तियों से जब आप की चीज़ें अनुकूल होंगी तब आपको बहुत ही राहत की प्राप्ति होगी। इस दौरान थोड़ा सा आपके खून के रिश्ते देखिए परेशान कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा वैमनस्य इस दौरान आपके मध्य आ सकता है, जो इस समय काफ़ी संयम से, और वैसे भी देखिए मेरा सदैव से ही कहना यही रहता है कि शनि, राहु और मंगल जिस भी भाव में हो वहाँ धैर्य और संयम की आवश्यकता बहुत ज़रूरी रहती है आपके लिए। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में इस समय परिवार आपका असंतोषजनक स्थिति में आ सकता है, उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं जो कि विवाद का कारण बन सकती हैं, लेकिन चिंताजनक कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि देखिए थोड़ा सा आपको भी इन चीज़ों को समझना होगा कि जो ये अप्रिय स्थितियाँ बन रही हैं इनको समाप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा परिवार के साथ भी समय स्पेंड करना चाहिए। वहीं इस दौरान इनकी चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी वो मकर राशि पर जाएगी, यानी भाग्य भाव पर। मकर राशि में जाकर मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं और मकर पर इनकी दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा। भाग्य में और प्रबलता, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी उन्नत स्थितियों को उत्पन्न करेंगी। आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं उनकी पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। पिता के द्वारा इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। पिता का कार्य कारोबार किसी विषम स्थिति में था तो इस समय उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। चीज़ें आपके लिए इस दौरान बेहतर से बेहतर, एक चीज़ और अच्छी होगी कि मैनेजमेंट, किन्हीं चीज़ों का अगर आपको मैनेजमेंट करना पड़ जाए इस दौरान तो वो मैनेजमेंट स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इस दौरान चीज़ों को मैनेज करने में आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर इस दौरान हम सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो ये द्वादश भाव पर जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम की आवश्यकता रखनी है कि संयम इस दौरान सबसे पहले देखिए, शत्रुहंता तो आप हैं ही। इस दौरान सबसे पहले आपको व्यय, जो आप व्यय करते हैं उसको प्रति आपको बहुत ही सोचना विचारना है, क्योंकि अगर आपने व्यय इस दौरान अपने नियंत्रण में नहीं लिया या आपने हो सके तो इस दौरान मेरा तो यही कहना है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के हाथ में खर्चे दे दीजिए, क्योंकि इस दौरान अगर आप स्वयं खर्च करते रहेंगे तो अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इन अनावश्यक खर्चों के लिए देखिए मैं सदैव आपको उपाय बताती हूँ। जब भी मंगल इस भाव में आए या द्वादश में आए तो आपको एक विशेष कार्य करने के लिए मैं सदैव बताती हूँ कि आप निवेश करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप निवेश करेंगे, देखिए कोई कीमती निधि ले सकते हैं आप, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जितना ज़्यादा आप निवेश करेंगे तो वो धन आपके हाथ से जितना निकलेगा तो वो व्यय की श्रेणी में ही जाएगा, जिसकी वजह से देखिए आप फ्यूचर के लिए अपनी निधि को भी संचित कर लेंगे और आपके अति व्यय से भी बच जाएंगे। साथ ही साथ देखिए आप इस दौरान कोर्ट कचहरी से बचे रहें। विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये समय काल आपके बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन के कारक होते हैं और धन की राशि में मंगल का गोचर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहा है। वहीं देखिए यहाँ पर मंगल की स्वयं की राशि है, जिसके कारण से यहाँ पर मंगल अत्यधिक बलशाली प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। थोड़ी सी चिंताएँ आपको परेशान कर सकती हैं, वो भी चिंताएँ ऐसी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस समय आप असंतुष्ट होंगे अपनी इस समय वर्तमान परिस्थिति से। क्यों? देखिए अगर आपके किसी मित्र ने आपसे अच्छी गाड़ी खरीद ली तो भी आप असंतुष्ट हो जाएंगे, आपके किसी मित्र ने आपसे अच्छा घर बना लिया तो भी आप असंतुष्ट हो जाएंगे। यह असंतुष्टि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देगी। इस असंतुष्टि में देखिए एक चीज़ तो अच्छी होगी कि आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स बढ़ती चली जाएंगी, और जब आकाश पाने की आप दौड़ में दौड़ेंगे तो क्षितिज तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि आकाश के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्षितिज तो हमें स्वयं मिल जाता है। तो यह प्रयास आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, इन चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहीं देखिए लग्न पर जब प्रभाव जाएगा तो आपकी मेहनत इस समय पर बहुत ज़्यादा, लग्न से मंगल जिनकी संबंध बना लें उन व्यक्तियों के लिए पहाड़ भी जो होता है छोटे से कंकड़ के समान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देंगी कि इस समय पर आपके मित्रगण आपसे आगे किस तरीके से निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपको परेशान करेंगी। देखिए कर्मठता,
जुनून, जिद, इस समय मंगल बहुत ज़्यादा आपको देने वाले हैं। आप उस बेलगाम घोड़े की तरीके से होंगे जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपनी मनचाही स्थिति पर जाने के लिए दिन रात प्रयास करता है। वहीं शनि राहु भी दुर्योग मुक्त हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। शनि बहुत लंबे समय बाद दुर्योग मुक्त हो रहे हैं और इस समय देखिए आप लंबे समय तक शनि के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग नहीं बनेगा, जिसकी वजह से शनि आजीविका के लिए भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आप मंगल के लिए कुछ विशेष उपाय, क्योंकि मंगल जब अशुभ होंगे तभी तो आपके लिए शुभ स्थितियों को निर्मित करेंगे। अगर अशुभ होंगे, मैं सदैव आपको बताती हूँ, कभी भी मैं आपको अंधेरे में नहीं रखती हूँ कि जो ये कहाँ से प्रभाव देंगे ये हम बताते हैं, यानी कि गोचर, और कितना कैसा प्रभाव देंगे ये बताता है आपका बर्थ चार्ट। तो देखिए सबसे पहले ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जो नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। रक्त वर्ण की चीज़ें दान करें या धर्म स्थान में दें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दें। जितना ज़्यादा आप रक्त वर्ण की चीज़ें अपने हाथों से निकालते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ स्थितियाँ निर्मित होती चली जाएंगी। इस दौरान कभी भी आप किसी भी ग्रह के रत्न बिल्कुल भी ना धारण करें, क्योंकि मोस्टली ग्रह जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको कहते हैं ना कि कभी भी ऐसे ग्रह के रत्न नहीं धारण करने चाहिए जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रचंड हो। हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए हम बीज मंत्र के लिए एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हनुमान जी का ऐसा विशेष बीज मंत्र है जिसे 43 लाख की संख्या में जप कर पूर्ण किया जाता है। और 43 लाख की संख्या जैसे ही पूर्ण होती है, जो आपके मंगल होते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए आपके शुभ हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर चक्रों को बारे में आप जानते हैं, जो इस मानव शरीर में चक्र होते हैं, तो ये चक्र जो होते हैं हमारे शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। और यही ऊर्जाएँ जब डिसबैलेंस होने लगती हैं तो वही ग्रह की नेगेटिविटी के रूप में हमारे सामने आने लगती हैं। जो कुछ भी है समस्त ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही, अगर इन 7 चक्रों को हम सही कर लें